हेलो फ्रेंड्स, ये आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। ये अभी 1 डे का चार्ट है। अभी अगर हम इसको 1 आवर में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा था, जिसका इसने ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पे एक गैप था तो मार्केट ने इस गैप को भी फिल किया है। नमस्कार, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं @राजीव 2081। एक्चुअली 1 घंटा के चार्ट पे निफ्टी ने ब्रेकआउट किया और मार्केट में एक बार दोबारा ये आया था, मौका सबको दिया था। यहाँ पे 24,220 के आसपास में आया था कि यहाँ पे एक्चुअली एक ऑर्डर ब्लॉक था जो मैंने बनाया हुआ था कि मार्केट एक बार यहाँ पे आएगा तो एक बार यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। पहला टारगेट ये था 24,889 का था और फिर इससे फर्दर स्टॉप लॉस ट्रेल करना था। बट ये रैली सस्टेन करेगा क्या नहीं करेगा, इस पे मुझे डाउट है। इसलिए क्योंकि क्रूड के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो $85 से ऊपर चल रहे हैं और दिन प्रतिदिन अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है और भीषण होता जा रहा है। तो मुझे ये रैली सस्टेन करेगा, इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। अभी आपको फ्राइडे को आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक का अगर आप चार्ट देखो, आईसीआईसी बैंक का चार्ट पहले देखते हैं। अगर आप आईसीआईसी बैंक का चार्ट देखोगे तो आईसीआईसी बैंक अपना प्रीवियस हाई के आसपास मतलब जाने की ये कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट ये अपने जो प्रीवियस हाई है इस हाई को भी ये क्रॉस कर चुका है। इसका ये प्रीवियस हाई 1429 था और ये 1450 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और सबसे बड़ा चीज ये है कि मैं अभी इसमें आपको कोई खरीदारी की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि मार्केट के जो गुड रिजल्ट आने रहते हैं तो मार्केट उसको पहले ही डिस्काउंट कर चुका रहता है। तो बजाय रिजल्ट को लेकर के मैं वैसे स्टॉक्स जिनके रिजल्ट आने रहते हैं मैं उस स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता क्योंकि उस दिन क्योंकि उसमें काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है और टेक्निकल वहां पे बहुत अच्छे ढंग से काम नहीं करे। अगर आप एचडीएफसी बैंक की बात करोगे तो एचडीएफसी बैंक मैंने सबको बोला था कि इस लेवल पे आए तो आप बाई करें क्योंकि एचडीएफसी बैंक अपने पिछले 5-6 महीने का जो रेंज था इस रेंज को एचडीएफसी बैंक ने तोड़ा था। ये अगर आप देखोगे तो ये रेंज इसका अप्रैल का है और 100 पॉइंट का ये रेंज है कि ये इसको ब्रेक करने पे ये ऊपर जाएगा। तो ये इस रेंज में आया था तो आप एक्यूमुलेट कर सकते थे, लेकिन अभी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक्यूमुलेट करें क्योंकि जिस ढंग से इसकी युद्ध की स्थिति है उस ढंग से मुझे लग रहा है कि अभी वो और करेक्शन करेगा। हाँ, कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। क्यों, मैं उसका रीजन बता देता हूँ। पहला है बजाज फिंसर्व। इसमें वाइकअप थ्योरी का ये इसने ब्रेकआउट किया है। मैं दिखाता हूँ आपको 1 डे के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये इसका एक रेंज था जो पिछले 6 महीने के रेंज को इसने ब्रीच किया है और इस जोन में आया तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो इस स्टॉप लॉस के साथ में। लेकिन वो भी तब काम करेगा जब निफ्टी सपोर्ट करेगा। निफ्टी में जब रैली होगी तभी जाकर के ये स्टॉक्स भी काम करेगा। अदरवाइज निफ्टी में अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ये स्टॉक भी ब्रेकआउट करने के बावजूद भी रिवर्स कर जाते हैं। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि निफ्टी भी उस टाइम में हमको सपोर्ट करे। और दूसरा एक स्टॉक और है, वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में भी सेम चीज बना है। आप देखोगे तो ये भी आपका पिछला 6 महीने का रेंज को इसने ब्रेकआउट किया। मैसिव वॉल्यूम में फ्राइडे को इसमें काम हुआ है। यहाँ से यहाँ ये 200 मतलब 1720 के लिए तैयार करा है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो भारतीय एयरटेल में भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है। आप ये देखोगे तो ये भी इसका एक रेंज है। इस रेंज को ये मतलब मार्च से लेकर के अभी ये इसने ब्रेक किया इस रेंज में कि इतने पॉइंट का जो डिफरेंस है ये देगा। लेकिन उसमें निफ्टी का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा लाजमी है। अगर मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में पूर्ण 90 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगा तो इंडियन मार्केट की बैंड बजनी तय है। तो इसलिए ये चीज पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और निफ्टी में चार्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटा के चार्ट पे अगर निफ्टी कल को सुबह में, क्योंकि फ्राइडे को यूएस मार्केट 1% नीचे बंद हुआ है, तो अगर निफ्टी 24,220 के नीचे अगर सस्टेन करने लगेगा तो शॉर्ट करेंगे आप। इसी का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट इसका पहला जो होगा
वो 24,020 के अराउंड का होगा। और अगर निफ्टी नीचे आता है बट 280 के ऊपर सस्टेन करता है रहता है, और डिफरेंट सेक्टर जैसे फाइनेंशियल, ऑटो, ये सब, बैंकिंग, मेटल, ये सब अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 80 का स्टॉप, 16 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाई भी कर सकते हो। इसका दूसरा टारगेट जो बनेगा 24,500 का बनेगा। बट भी मार्केट डोल ड्रम में है, तो अभी मेरा ये कहना है कि अभी थोड़ा सा आप वेट करें। एक स्टॉक कौन है, सीजी पावर, इसको मैंने पहले भी बोला था शॉर्ट करने के लिए। अभी भी इसमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट 900 के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो आप इसको शॉर्ट करें। पहला टारगेट इसका 850 के अराउंड का होगा। क्यों होगा उसका रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। ये ट्रांसफार्मर बनाती है, और चाइनीज कंपनियों को इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने का ट्रांसफार्मर का। तो कहीं ना कहीं इसका ये बिजनेस हैम्पर करेगा। और मेरा दूसरा टारगेट जो होगा ये 800 तक का होगा। तो ये अगर कल एक बार अगर 15 मिनट का जो कैंडल बनाता है, उस कैंडल के नीचे सस्टेन करता है, और ये जो लो है इसका 890 का जो लो है, इसके नियर से नीचे सस्टेन करने लगे, तो फिर आप 915 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें पुट खरीद के रख सकते हैं, ये आपके पास आ गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।